नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट और ये है एपिसोड नंबर 6। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की भाषाई पृष्ठभूमि, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड पर और प्रमुख भाषाई समूह प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ग्रुप पर, ऑस्ट्रो एशियाटिक, दूसरा तिब्बतो बर्मी, अगला द्रविड़, इंडो आर्यन, जातीय समूह और भाषा परिवार, एथनिक ग्रुप्स एंड लैंग्वेज फैमिलीज, और अंत में कालक्रम यानी कि क्रोनोलॉजी। इस यात्रा को रोमांचक बनाने के लिए मैं कुछ सवालों से शुरुआत करूंगा। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, भारत में प्रमुख भाषा समूह कौन कौन से हैं? मतलब प्रिंसिपल लैंग्वेज ग्रुप्स कौन कौन से हैं? दोस्तों, ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है इतिहास का, लेकिन ये जानना बहुत ही आवश्यक है और आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में, प्री में भी और विशेष रूप से मेंस के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले सवाल को मैं फिर से दोहराता हूँ। भारत में प्रमुख भाषा समूह कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, भारत में 4 प्रमुख भाषा समूह हैं। पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक पहला। दूसरा तिब्बतो बर्मी, तीसरा द्रविड़ और इंडो आर्यन। दोस्तों, ये भाषा समूह भारत की भाषाई विविधता को दर्शाते हैं और विभिन्न जातीय समूह अर्थात एथनिक ग्रुप्स की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह क्या है और इसका क्या महत्व है? दोस्तों, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी भारत में पाया जाता है। यह समूह मुंडा भाषाओं, मुंडा लैंग्वेजेस और मॉन खमेर भाषाओं, मॉन खमेर लैंग्वेजेस से विभाजित है। भारत में मुंडा भाषाएं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं। इन भाषाओं का इतिहास प्राचीन है और ये भारत की आदिवासी सांस्कृतिक पहचान को दिखाती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ये पॉडकास्ट आपको हो सकता है कई बार सुनना पड़े, लेकिन आप अपने कई प्रयासों से ये जान पाएंगे, बार बार सुन के जान पाएंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आमतौर पर इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा होनी चाहिए क्योंकि भारत में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके इतिहास को लेकर अभी तक अवेयरनेस रही नहीं है। मुख्यतः उत्तर भारत के लोगों का ही इतिहास ज़्यादातर रहा है, लेकिन अब इतिहास की व्याख्या उन पिछड़े समूह के लोग जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रह गए, उनको समझने का इतिहास है। तो दोस्तों, इसको आप कई बार सुनिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तिब्बतो बर्मी भाषा समूह क्या है। तिब्बतो बर्मी भाषा समूह। तिब्बतो बर्मी भाषा समूह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख है। यह समूह भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत और म्यांमार में विस्तारित है। इन भाषाओं में असमिया, मणिपुरी और अन्य स्थानीय भाषाएं शामिल हैं। ये भाषाएं न केवल भाषाई विविधता को दर्शाती हैं, बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध करती हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये द्रविड़ भाषा समूह का क्या महत्व है और इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? दोस्तों, द्रविड़ भाषा समूह दक्षिण भारत का प्रमुख भाषा परिवार है। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी प्रमुख भाषाएं शामिल हैं।
द्रविड़ भाषाएं न केवल भाषाई दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर भी अत्यंत समृद्ध है। दोस्तों, आप ये द्रविड़ भाषा समूह के जितने भी मैंने नाम लिए, उनसे जुड़े प्रदेशों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसा कि मैंने बताया, द्रविड़ भाषा समूह दक्षिण भारत की भाषा समूह है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं हैं। तो इनसे संबद्ध राज्यों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं ये इंडो आर्यन भाषा समूह क्या है। दोस्तों, इंडो आर्यन भाषा समूह का भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसमें हिंदी, संस्कृत, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और उर्दू जैसी भाषाएं आती हैं। ये भाषाएं उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत में बोली जाती हैं। इंडो आर्यन भाषाओं का भारतीय संस्कृति, साहित्य और इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं कि जातीय समूह और भाषा परिवार का क्या महत्व है। एथनिक ग्रुप्स एंड लैंग्वेज फैमिलीज का क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो भारत में विभिन्न जातीय समूह, एथनिक ग्रुप्स और भाषा परिवार का एक समृद्ध धरोहर का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक भाषा समूह की अपनी विशेषताएं हैं, साहित्य, संगीत और परंपराएं होती हैं। यह भाषा और सांस्कृतिक विविधता भारत को एक अनूठी पहचान देती है। जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर इतनी विविध भाषाएं बोली जाती हों। तो हमारा जानना अति आवश्यक है कि ये भाषाएं ऐतिहासिक रूप से कहाँ से विकसित हुई हैं। तो आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए तो है ही ज़रूरी, एक सामान्य जानकारी भी इनकी रहनी बहुत ज़रूरी है। तो जितनी मैंने भाषाओं के नाम लिए हैं, आप उनसे जुड़े राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में दें और क्वेश्चन सर्च करें, जब मैंने YouTube के कम्युनिटी बॉक्स में डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शंस में भी मैं क्वेश्चंस डालूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने भाषाई इतिहास को बहुत ही गहराई से समझा और इससे जुड़े प्रश्नों को आप करें। तो दोस्तों, धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस दिलचस्प यात्रा में भाग लिया। हमारे अगले एपिसोड तक बने रहें, जहां हम प्राचीन ज्ञान की और गहराई में जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचारों को साझा करें और तब तक खोजते रहें और जिज्ञासु बनें। दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। दोस्तों, ये जो 4 भाषाई समूह हैं, इससे आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 4 भाषाई समूह और इनसे बाद में डिराइव हुए भाषाओं को और उनसे जुड़े प्रदेशों को आपको पता होना चाहिए। आप इनमें से किस भाषा में आते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास की बातों को लेकर आएंगे, ताकि आप एक ज्ञानवान समाज का निर्माण कर सकें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्य से इसे सुना। थैंक यू।